हर हर महादेव। राम राम सभी को। प्यारे भक्तजनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में आज हम आपको श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा सुनाएंगे। कहा जाता है इस कथा का श्रवण मात्र करने से ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष की कहानी महाभारत के योद्धा कर्ण की कहानी से जुड़ी है। कर्ण को अपने जीवन में दान करने की आदत थी, लेकिन उन्होंने अपने पूर्वजों को दान या तर्पण नहीं किया था, इसलिए स्वर्ग में उन्हें पितरों के लिए दान करने का कार्य दिया गया। इस प्रकार पितृपक्ष के 15-16 दिनों की अवधि में कर्ण पृथ्वी पर आकर पूर्वजों के लिए दान और तर्पण करते थे। यह मान्यता है किसी परंपरा से पितृपक्ष की शुरुआत हुई, जिसमें लोग अपने पितरों को याद करते हैं, दान करते हैं और पिंड दान करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे बहुत निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम भी था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, लेकिन जोगे से व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे, फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाकर वह अपने घर गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने न तो उसे रोका और न ही भोजन करने के लिए कहा। दोपहर हो गई, पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसकी ससुराल वाले वहाँ पर भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अंगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर आज भोगे समर्थ होता तो शायद हमें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे सारे पितर नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में देखो, वहाँ पर हांडी रखी है, उसे जाकर खोल लो, जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हांडी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दान दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए और भोगे को बहुत सारा आशीर्वाद देकर ऊपर चले गए। इस अवधि में पूर्वजों की आत्माओं को पृथ्वी पर आने का अवसर मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पितरों को संतुष्टि मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह पर्व हमें अपने पूर्वजों को याद रखने और उसका सम्मान करने की शिक्षा देता है। आप सभी ने अपना कीमती समय देकर इस कथा का श्रवण किया, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। धन्यवाद।